والمسجد بعد الحقه الجامع. الحمد لله على كل حال. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 3 अप्रैल और बुधवार का दिन है। सऊदी अरब की कई इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरें हैं इस वीडियो के दौरान, जिन पर हम बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ई गेट के पहले फेज का उद्घाटन हो गया है। शुरुआती तौर पर ट्रेवल हॉल्स नंबर 3 और 4 पर ई गेट लगाए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदाया के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन शरीफ अल गामदी, इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रमुख अब्दुल अजीज अब्दुल्ला और सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल सुलेमान अल याहिया मौजूद रहे। अब बात करते हैं कि आखिर ये ई गेट क्या है। दरअसल आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपको काउंटर पर पहुंचने के लिए लाइन में लगना होता है, जहां पर आप अधिकारी को पासपोर्ट देते हैं, जिसके बाद बोर्डिंग पास वगैरह मिलता है। इमिग्रेशन पर भी पासपोर्ट आपको देना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि ई गेट बनाए गए हैं, यानी बिना किसी इंसान की मदद के प्रोग्राम ये बनाया जा रहा है कि कोई भी स्टाफ इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कोई बंदा जाता है ट्रैवल जिसको करना है, वो ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए स्कैनिंग के जरिए सीधे लास्ट जोन में पहुंच जाएगा, जहां पर वो फ्लाइट में बैठता है। और ये सुविधा सऊदी सिटीजन हो या फिर खारजी हो, सभी के लिए शुरू की गई। फिलहाल तजुर्बे के तौर पर ट्रेवल हॉल नंबर 3 और 4 पर ई गेट लगाए गए हैं, लेकिन जैसे ही तजुर्बा कामयाब रहेगा, लोगों को ये चीज समझ में आएगी और लोग इससे फायदा उठाएंगे, तो देखते ही देखते रियाद के एयरपोर्ट के साथ साथ पूरे सऊदी भर में हमें ये देखने को मिल सकता है। सऊदी अरब में रहते हुए फोन पर अपनी पत्नी को 3 तलाक देना और अपनी ही पत्नी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने एक आरोपी पति को महंगा पड़ गया। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के महेश जगह का है। बता दें कि औराई थाना क्षेत्र के रहने वाले राबिया खातून ने बीते दिनों मुजफ्फरपुर महिला थाने में अपने पति नसरुद्दीन हसन पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उसके पति नसरुद्दीन हसन सऊदी अरब में रहते हुए फोन पर 3 तलाक दे दिया। जब महिला राबिया ने यह मामला दर्ज कराया, जैसे ही पति को पता चला तो उसने उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित राबिया खातून मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित और एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद से ही महिला थाना की पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। अब उस आरोपित पति नसरुद्दीन हसन की महिला थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चले, भारत में 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत एक बार में 3 तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया है। इस कानून के आने के बाद अब कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जेल भी भेज सकती है। सऊदी अरब में मौसम को लेकर कई खबरें लगातार आ रही हैं। हम रोज ही आपको कुछ न कुछ बताते रहते हैं, लेकिन अभी जो ज्यादा भयंकर हालात है, भयानक हालात है, वो दवादमी के हैं। एक एक कर 3 वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भर गया है, घरों में पानी है, मस्जिदों में पानी भर गया है। यानी बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई। अल्लाह अपना रहम करे। इसके अलावा बाकी शहरों से भी बारिश की खबरें हैं, जो कि इस तरह की नहीं है। दवादमी में हालात ज्यादा सीरियस है। والمسجد بعد الحقه الجامع. الحمد لله على كل حال. सऊदी अरब की जेल में बंद पिछले 9 महीनों से मंगलुरु निवासी 65 साल के इस्माइल डंडरा कोली के परिवार ने उनकी रिहाई में सहायता के लिए विदेश मंत्रालय से अपील की है। इस्माइल 27 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे थे और पिछले 1 दशक से ड्राई क्लीनिंग की दुकान संभाल रहे थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन पर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई थी। इस कारण इस्माइल ने कुछ लोगों से पैसा उधार लिया। इस्माइल ने केरला के रहने वाले दोस्तों और एक मिस्री के नागरिक से पैसा उधार लिया था। कर्ज देने वाले मिस्री की तरफ से लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के चलते सऊदी अधिकारियों ने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल के परिवार ने विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के साथ इस्माइल की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनकी चिंताएं बढ़ गई है। इस्माइल की बेटी ने अपने पिता के बेगुनाह होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अधिक ब्याज के कारण बकाया राशि बढ़ गई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारियों की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सऊदी अरब के किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर ने गजा में इंसानी मदद पहुंचाने के लिए वर्ल्ड फोरम प्रोग्राम के तहत
$5 मिलियन देने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में किंग सलमान सेंटर की तरफ से डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल रबिया, जबकि वर्ल्ड फोरम प्रोग्राम की CEO सैंडी मैकेन ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गाजा पट्टी के 3,77,580 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब अब तक 44 जहाज मदद के गाजा के लिए भेज चुका है, जिनके जरिए 829 टन से भी ज्यादा खाने पीने का सामान भेजा गया। इसी के साथ 20 एम्बुलेंस भी सऊदी अरब ने भेजी है, जबकि 6 समुद्री जहाजों के जरिए भी 5,795 टन से ज्यादा सामान भेजा जा चुका है। एक वीडियो सऊदी अरब में काफी वायरल हो रही है, जो कि हमने न्यूज बुलेटिन के शुरू में भी आपको दिखाई। ये ना तो कोई हीरोइन है, ना ही कोई मॉडल है, आम एक लड़की है। और आप देख सकते हैं कि इसने अपना मुंह भी छिपाया हुआ है, क्योंकि चेहरे से पहचान हो जाएगी कि ये कौन है और फिर इस पर एक्शन होना आसान हो जाएगा। तो भले ही इसने मुंह को छिपाया हुआ है, लेकिन बेहया दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो वीडियो क्लिप अभी आपके सामने है, दरअसल ये अमेरिका की किसी एक मस्जिद की है। और मस्जिदों में जैसे सऊदी अरब में भी हम देखते हैं कि औरतों के लिए एक अलग जगह बनाई होती है नमाज पढ़ने के लिए। तो ये औरतों का इलाका है जहाँ पर लेडीज नमाज पढ़ती है। यहाँ पर किसी शख्स ने एक पेपर लगा दिया और उसमें उसने लिखा है कि शादी के लिए एक लड़की की तलाश है, जो कि उसके अंदर फला फला खासियत होनी चाहिए। और जो यहाँ पर लेडीज नमाज पढ़ने के लिए आई और उन्होंने इस पेपर को पढ़ा, तो ये चर्चा का विषय बन गया। वीडियो इसकी बना ली, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अंत में बात करेंगे, रियाज में कस्टम कमेटी ने बिजली की केबल्स में तंबाकू स्मगल करने की कोशिश तो नाकाम बनाई ही, साथ ही कंपनी पर 3,60,000 रियाल जुर्माना भी लगाया गया। और ये तंबाकू कोई आम तंबाकू नहीं था, बल्कि इस तंबाकू को सऊदी अरब में बैन किया जा चुका है। दरअसल सऊदी ज़कात और कस्टम कमेटी के सूत्रों का कहना है कि किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने कार्गो की तलाशी ली, तो बिजली की केबल में छिपाए गए तंबाकू के पैकेट बरामद हुए। केबल में 288 तंबाकू के पैकेट मौजूद थे। हर पैकेट का वजन 5 ग्राम था। जब्त किए जाने वाले तंबाकू की कुल कीमत 1,80,000 रियाल थी। ये तंबाकू को सिगरेट में नहीं डाला जाता था, बल्कि इसे नस्वार की तरह इस्तेमाल और इसके पाउडर को सूंघा जाता है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सऊदी अरब के हवाले से इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। على المنطقة هذه بسم الله توكلنا على الله